नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। 121 विधानसभा जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ उसमें लखीसराय जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट भी शामिल रहे। और इन लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा सीट पर एनडीए के 2 बड़े नेताओं की मूंछ की लड़ाई में एनडीए का बंटाधार हो गया और महागठबंधन का बल्ले बल्ले हो गया। मतदान के बाद जो परिस्थिति बन रही है उसका लक्षण आपको मतदान के दौरान ही दिख गया होगा। जब समाचार चैनलों पर आपने देखा होगा बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को एक अलग रूप में देखा होगा। वो जानबूझकर किसी ऐसे सीन क्रिएट करना चाहते थे जिससे कि उनके समर्थक उनके पक्ष में गोलबंद हो सके और विपक्षी उम्मीदवार पर और उनके समर्थकों पर दबाव बनाया जा सके। इसीलिए आपने देखा कि जब विजय सिन्हा अपने क्षेत्र में घूम रहे थे तो उसी दौरान आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह के साथ उनकी बकझक हुई। अजय कुमार सिंह के साथ जो आरजेडी के नेता सुजीत कुमार भी थे और जो अमरेश कुमार अनीस वहां से चुनाव लड़ रहे हैं लखीसराय से, ठीक है। और वो भी विजय सिन्हा के सजातीय ही हैं, ठीक। उसका असर ये हुआ कि लखीसराय में विजय सिन्हा का बंटाधार तो हुआ ही, इसका असर सूर्यगढ़ा पर भी पड़ा। तो असर विजय सिन्हा से ज्यादा चुनाव में विजय सिन्हा की भूमिका से ज्यादा विगत 6 महीने के दौरान जिस प्रकार से लखीसराय की राजनीति में वर्चस्व के लिए सूर्यगढ़ा में एक विशेष उम्मीदवार को बीजेपी और जदयू से कैसे टिकट मिले, उसके समर्थन में विजय सिन्हा और उसके विरोध में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के एक ही जाति के दोनों नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं, भूमिहार समाज के नेता हैं, इन दोनों के बीच जिस प्रकार का सियासी जंग अंदर खाने चलती रही उसी का परिणाम हुआ है कि लखीसराय और सूर्यगढ़ा दोनों विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा वो उसमें जो है कमी दिखी। कल हुए मतदान में वो इन दोनों विधानसभा सीट पर आप कह सकते हैं कि महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। लखीसराय विधानसभा सीट पर विजय सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महागठबंधन से अमरेश कुमार अनीस। उनकी स्थिति मजबूत दिखी। उसके और कई कारण हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको इस वीडियो में। और साथ ही सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर भी एक निर्दलीय उम्मीदवार ने खेल इतना बिगाड़ा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार खुद तो नहीं जीत सकता, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार के हार को तय करने में बड़ी भूमिका रही। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है समझिए। पृष्ठभूमि यह है कि 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं महागठबंधन को छोड़कर, उसके बाद जब विश्वास मत प्राप्त करना था उसी दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरजेडी के एक विधायक सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव को आरजेडी से तोड़ा। बीजेपी में शामिल होने की बात हुई और प्रहलाद यादव जिस धारा की राजनीति 95 से लेकर 2024 तक करते रहे, मतलब वो धारा क्या है, वो धारा था लालू यादव का धारा। लालू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब लालू यादव के समीकरण की राजनीति ही प्रहलाद यादव करते रहे लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर। लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रहलाद यादव विजय सिन्हा के साथ के प्रभाव में, एक दूसरे के प्रभाव में कह लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रहलाद यादव विजय सिन्हा के प्रभाव में आ गए, क्योंकि प्रहलाद यादव की जो राजनीतिक अनुभव रहा है, वैसे प्रहलाद यादव की एक अलग छवि भी है, बाहुबली की छवि भी है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक अनुभव विजय सिन्हा से ज्यादा बड़ा है। क्योंकि विजय सिन्हा की मतलब जो विधायिका में जो चुनावी राजनीति है विजय सिन्हा की, उससे 10 साल कम से कम वरिष्ठ है प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव पहली बार 1995 में ही चुनाव जीते थे। सीपीआई के उम्मीदवार, चूंकि वामपंथ का असर हुआ करता था उस इलाके में, तो वहां पर सीपीआई के उम्मीदवार सुनैना शर्मा को हराकर जो है पहली बार प्रहलाद यादव चुनाव जीते थे। और उसके बाद तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रहलाद यादव की राजनीतिक आयु जो है विजय सिन्हा से बड़ी है। तो लेकिन जो सेटिंग हुआ दोनों के बीच, प्रहलाद यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया विश्वास मत के दौरान और चर्चा ये चली, चर्चा नहीं बल्कि वो एक तरह से सब कुछ स्पष्ट दिखी
कि प्रहलाद यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और प्रहलाद यादव को विजय सिन्हा ने एक तरह का कमिटमेंट किया कि वो सूर्यगढ़ा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको पता है लखीसराय जिले के ये दोनों विधानसभा सीट मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां पर कि मुंगेर की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो ललन सिंह है। लेकिन जब विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने तो उनको लगा कि नहीं, अब तो मैं उप मुख्यमंत्री हूं, मेरा कद ललन सिंह से भी बड़ा हो गया। तो इस कॉन्फिडेंस में विजय सिन्हा फैसला करते गए और पूरा आश्वासन दिया प्रहलाद यादव को कि आप बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी की टिकट पर आप लड़ेंगे। लेकिन ललन सिंह भी कहाँ कम पड़ने वाले थे। ललन सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी मांद में किसी को घुसने तो दे नहीं सकते, तो ललन सिंह ने वही किया। अड़ गए ललन सिंह कि प्रहलाद यादव जैसे बाहुबली को, अपराधी को एनडीए की तरफ से में कोई शरण नहीं मिलेगा। सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर एनडीए में कोई स्कोप नहीं है। ये बातें कई बार इशारों में उसी समय से ललन सिंह ने स्पष्ट कहते गए विजय सिन्हा को, लेकिन विजय सिन्हा भी अड़े थे। लेकिन खैर जो अंतिम परिणति आपको पता है, बिहार की राजनीति में जब एनडीए की बात होती है तो भाजपा पर हर बार जदयू भारी पड़ता है, बीजेपी पर नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं, और जब नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं मतलब ललन सिंह भी भारी पड़ते हैं, क्योंकि ललन सिंह नीतीश कुमार की छाया है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अंतोगत्वा यही हुआ कि सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट से ललन सिंह के प्रिय जो है, ललन सिंह की जो राजनीतिक केमिस्ट्री है मुंगेर की राजनीति में, उसमें फिट बैठने वाले रामानंद मंडल को वहां से टिकट मिला जदयू के उम्मीदवार के रूप में। मतलब अब एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लखीसराय से विजय सिन्हा लड़ रहे थे और जदयू से सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट से रामानंद मंडल। विजय सिन्हा के खिलाफ पिछली बार के ही उम्मीदवार अमरेश कुमार अनीस कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुकाबला कर रहे थे। वहीं सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर जो है रामानंद मंडल को जदयू ने टिकट दिया और आरजेडी ने भी, चूंकि स्वाभाविक था कि आरजेडी को भी नया उम्मीदवार देना था वहां, चूंकि जो प्रहलाद यादव थे वो मतलब पार्टी से बाहर हो गए, ठीक है। तो इसके लिए वहां पर उसके बाद क्या हुआ स्थिति, जब चूंकि आरजेडी का भी उम्मीदवार यादव जाति का, ठीक है, आरजेडी के उम्मीदवार जो है यादव जाति के हो गए, उसके अलावा रामानंद मंडल वो धानुक जाति के हो गए। तो अब पिछली बार एक उम्मीदवार लड़े थे अशोक सिंह, निर्दलीय लड़े थे, रविशंकर सिंह उर्फ अशोक सिंह भूमिहार जाति के। और सूर्यगढ़ा की जो राजनीति है, जो लखीसराय की राजनीति है, उसमें इस विधानसभा क्षेत्र में सूर्यगढ़ा में कुर्मी जाति, यादव के बाद कुर्मी और भूमिहार जाति का भी बहुत बड़ी आबादी है। कुर्मी चूंकि रामानंद मंडल के साथ, धानुक रामानंद मंडल के साथ, यादव मुसलमान का कॉम्बिनेशन आरजेडी के साथ, लखीसराय में भूमिहार बट गया और यादव जाति पूरा एकजुट हो गई कांग्रेस के समर्थन में। तो ये जो सीन एक क्रिएट हुआ उसमें दोनों सीट एनडीए की फंस गई। सूर्यगढ़ा में भी निर्दलीय अशोक सिंह, रविशंकर सिंह और अशोक सिंह जो है ये जीत भले ही नहीं पाएंगे, लेकिन इतना वोट इन्होंने काट लिया है कि एनडीए के रामानंद मंडल एनडीए के उम्मीदवार को यदि भूमिहारों का वोट नहीं मिला अगर 70 to 80% तो जीत संभव नहीं है। वैसे ही लखीसराय में भी जो अति पिछड़ा वोट वो प्रभावित हुआ है। अति पिछड़ा का वोट सूर्यगढ़ा में, चूंकि अति पिछड़ा समाज से आते हैं जदयू के उम्मीदवार, इसलिए उनको मिला, लेकिन लखीसराय में अति पिछड़ों का वोट कट गया है। विजय सिन्हा को उतनी मात्रा में नहीं मिला जिससे कि उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती, और उस पर कहीं ना कहीं मोकामा की घटना का भी प्रभाव पड़ा। बगल का विधानसभा क्षेत्र है और मोकामा की जो राजनीति है वो राजनीति लखीसराय जिले की भी राजनीति है। तो इसलिए एनडीए की दोनों सीट फंसा है। और सबसे बड़ी बात है कि तनातनी
ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच, और अजय सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, जिनके बारे में विजय सिन्हा ने दावा किया कि वो शराब पीकर जो है हंगामा कर रहे थे, बूथ कब्जा कर रहे थे। ठीक है, बाद में खैर प्रशासन ने यह स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, ब्रेथ एनालाइजर लगाया गया, दारू पीने की पुष्टि नहीं हुई है, शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है अजय सिंह की। तो ये सब जितने भी क्रियाकलाप हुए, उससे इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि एनडीए लखीसराय में संकट में है और महागठबंधन के लिए कि मनमांगी मुराद जो है वो इस बार पूरी होती हुई दिख रही है। आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।